हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर हमें जाकर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर जो आपका एक टाइम दिया गया, इसी टाइम पर आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन भेजा जाता है टाइम टू टाइम, जिससे आपकी क्लास क्या होती है, मिस नहीं होती है। ठीक है, बाकी जो अपडेट आएगा एग्जाम के रिलेटेड आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 76 और 78 के लिए, इतने तक के लिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समाज छाटिए। ठीक है, चलिए। देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। देखिएगा क्लासेस को स्टार्ट तो हो गई है, तो क्लासेस को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित है ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे भी तत्पुरुष समास, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित। ठीक है, हाथ के कारण लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, और देशभक्ति था देश के लिए भक्ति, जो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास था। त्रिनेत्र यानी कि त्रिनेत्र, तीन नेत्रों को, तीन नेत्रों का समाहार। ठीक है, तीन नेत्रों का समाहार, यहाँ आपका द्विगु समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, त्रिनेत्र यानी कि तीन नेत्रों का समाहार है, यहाँ द्विगु समास है। इस समास में पूरा समास समूह समाहार का बोध कराता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का रिक्त स्थान आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। उचित विकल्प उनको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का क्या, तो अवलोकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर देखो, वाक्य में वाक्य के रिक्त स्थान में आपका अवलोकन शब्द आएगा। ठीक है, क्लियर सही को। तो भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन आज भी जो है दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। उचित विकल्प चुनकर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ना, तो आपका अवलोकन शब्द जो है आएगा वहां पे रिक्त स्थान की जगह पर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 80 से 82 तक के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करने क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, तो वास्तव में वह बड़ा आदमी, ऑप्शन नंबर ये जो दिएगा आपका शुद्ध वाक्य, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अन्य वाक्यों की अशुद्धियां निम्न प्रकार से देखिए। वस्तुतः, वस्तुतः में आपका अव्यय संबंधी अशुद्धि आ जाएगी। सिर्फ में भी आपका पदक्रम संबंधी अशुद्धि आ जाएगी। सिर्फ वह बड़ा आदमी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वह केवल बड़ा आदमी, ये भी आपका गलत है, यहाँ पे भी आपका पदक्रम संबंधी अशुद्धि रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 नंबर, दूध की नाप होता है क्या, बताइए। दूध की नाप होता है, दूध की नाप नहीं होता, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूध की माप होती है। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। कपड़े की माप होती है, तो कपड़े की माप नहीं नाप होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको हिंदी का अच्छा बोध है, आपको हिंदी का अच्छा, इसमें जो है क्या हो जाएगा, सब शब्द चयन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसने दंड पाने का काम किया है, उसने दंड पाने का काम किया, ऑप्शन नंबर डी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82, महारानी धनवान है, महारानी है तो ऑलरेडी धनवान होगी। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ठीक है, हम बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वह बड़े विद्वान, देखिए वह बड़ा होगा, बड़े नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। हम हमारे घर जाएंगे, हम घर जाएंगे होगा, हमारे घर नहीं, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वे बड़े विद्वान व्यक्ति, ये वाला वाक्य जो दिएगा आपका कैसा है, शुद्ध वाक्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 83, दिए गए वाक्य का भेद बताइए। क्या प्रीति स्कूल जाती है, क्या प्रीति स्कूल जाती है, तो आपका हो जाएगा सर प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रीति स्कूल जाती है, आपका प्रश्नवाचक वाक्य।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 94 में सोना शब्द का पर्याय नहीं है क्या? तो स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण। ठीक है, सोना का प्राची आपका स्वर्ण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ये जो दिएगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय, महारजत, सुवर्ण, ये सभी जब के सोने का प्राची है। लेकिन स्वर्ण जो दिएगा आपका समाज का, समाज जाति का, समान वर्ग का प्राची शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है आपका 85 85 नंबर। वंश शब्द का अर्थ नहीं है क्या? वंश शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? तो वंश शब्द का अर्थ नहीं होता है आपका साथी यहाँ पे बस में करना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वंश शब्द का अर्थ नहीं होता बस में करना। ठीक है, क्लियर सबको? वंश शब्द का अर्थ, वंश शब्द का प्राची शब्द आपका कुल, जाति, घराना, संतान, संतति, अभिजात, परिवार, वंश, निशाचर। ठीक है, ये सभी क्या है आपके वंश शब्द के प्राची शब्द है। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 86 नंबर। देवव्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा ने उसे भीष्म बना दिया, तो क्या हो जाएगा? तो दृढ़ का विलोम हमसे पूछा। ठीक है, दृढ़ का विलोम हमको पूछा है, तो दृढ़ का विलोम आपका अदृढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दृढ़ का अर्थ होता है निश्चित और डिग, और दृढ़ का अर्थ होता है अनिश्चित और विचलित। ठीक है, निडर का डर हो जाएगा, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका है 87। मसृण का विलोम क्या होगा? तो मसृण का अर्थ आपका मुलायम होता है, तो इसका विलोम अगर देखने जाएगा आपका रुक्ष हो जाएगा। रुक्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 88 88 नंबर। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका साथियों अतिथि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसको अतिथि कहते हैं। सामने या निकट आया हुआ अभ्यागत कहलाएगा। जो समय से न हुआ हो उसको असामयिक कहेंगे। विद्वानों या विशेषज्ञों द्वारा मान्य आपका गणमान्य कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 89 89 नंबर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को आपका अभिप्सा कहेंगे। अभिप्सा, अभिप्सा। ठीक है, किसी वस्तु का भीतरी भाग आपका अभ्यंतर कहलाता है। ठीक है, काव्य संगीत आदि का रस लेने में असमर्थ जो उसको अरसिक कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर। काजल की कोठरी का अर्थ होता है कलंक लगने का स्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गोंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ बताइए। गोंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, गोंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ होता है अव्यक्त अनुभव, जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों अव्यक्त अनुभव, अर्थात एक गूंगा के लिए स्वाद को अनुभव करे, स्वाद को अनुभव तो करता है लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोथा चाना बाजे गाना। ठीक है, थोथा चना बाजे गाना इस लोगों का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोगों का अर्थ हो जाएगा साथियों अकड़मय या अधिक बात करने वाला। ठीक है, अकड़मय या अधिक बात करने वाला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोथा चना बाजे गाना लोकोकित का अर्थ हो जाएगा अकड़मय या अधिक बात करने वाला। ठीक है, अर्थात असमर्थ अथवा अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें। आपका है 893। व्यर्थ प्रयास भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा, व्यर्थ प्रयास भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो देखिए व्यर्थ प्रयास आपका हो जाएगा साथियों अरय रोदन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर से को व्यर्थ प्रयास भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा आपका अरण्य रोदन हो जाएगा। ठीक है, अरण्य रोदन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 94 नंबर। नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति को छांटना है। ठीक है, चलिए कौड़ी का दिन मुहावरे का अच्छा होना, कौड़ी का दिन मुहावरे का अच्छा होना ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना यानी कि टिंग मारना, पटरी बैठना, पटरी बैठना यानी कि विचार मिलना, ये आपका जो दिया गया है मुहावरे उनके अर्थ आपके सही है, लेकिन ये जो दिया गया है
कौड़ी का 3 बहुत अच्छा होना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौड़ी के 3 होने का अर्थ होता है बहुत सस्ता होना। ठीक है, यानी कि बेकदर होना, बहुत अच्छा नहीं होना। ठीक है, तो ये आपका मुहावरा जो दिएगा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर। कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। अचानक वर्षा आ जाने से समारोह का मजा रिक्त स्थान हो गया। क्या हो गया? तो आपका हो गया साथियों गुड़ गोबर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अचानक वर्षा आ जाने से समारोह का मजा क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96 96। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संचारी भाव को जो है अन्य आपका यहाँ पे व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संचारी भाव को व्यभिचारी नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? 97 अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी के लेखक आपके यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अंधेर नगरी के लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट था। अगला है आपका 98 नंबर। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था किसने? बताइए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाल कृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन आपका बाल कृष्ण भट्ट ने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? बताइए, कौन सा निबंध आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वित्त और विकास। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये सभी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है। लेकिन वित्त और विकास जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता? कार्यालय आदेश, परिपत्र, निमंत्रण पत्र या अधिसूचना। तो आपका राइट आंसर हो जाती हो यहाँ पे अधिसूचना, यानी कि कार्यालय पत्र की शामिल में कौन शामिल नहीं होता? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों कार्यालय आदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कार्यालय पत्र हो, कार्यालय आदेश जो है पत्र की श्रेणी में नहीं आएगा ना, आदेश है ना। चलिए चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। यही आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी नीचे फीडबैक में आप लोग हमें बता दीजिए। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।